नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक अत्यंत भावपूर्ण देशभक्ति कविता, भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती, जिसे के कवि डॉक्टर पुण्यम चंद्र। इस कविता के माध्यम से हम भारत की वीरता, संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव को सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति कवि कहता है कि भारत माता की यह भूमि वीरों और संतों की भूमि है। यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है जो मन को आनंद और पवित्रता से भर देती है। उत्तर भारत में काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ हैं, जहां कबीर, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे संत कवियों ने ज्ञान दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम इस भूमि को और भी पावन बनाते हैं। यही धरती अधर्मियों जैसे रावण और कंस के घमंड को चूर करने वाली रही है। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत का मस्तक हिमालय के रूप में ऊंचा है, जो इसकी शक्ति का प्रतीक है। पंजाब की भूमि साहस और आत्मबल का उदाहरण है। यहाँ के लोग युद्ध में भी वीर हैं और भक्ति में भी शांत हैं। गुरु नानक की वाणी यहाँ की आध्यात्मिक चेतना को दर्शाती है। इस धरती की शक्ति से पूरा संसार भी कांप उठता है। तीसरे पंक्ति यह भूमि वेद, उपनिषद और गीता जैसे महान ग्रंथों का ज्ञान देने वाली है। सरस्वती नदी के तट से वैदिक मंत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। हरियाणा महाभारत के वीरों की भूमि है, जहां धर्म, कर्म और पराक्रम का मेल दिखाई देता है। इसकी महानता के आगे स्वर्ग भी छोटा प्रतीत होता है। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि राजस्थान वीरता और स्वाभिमान की भूमि है। यहाँ राणा प्रताप की युद्ध गाथाएं गूंजती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध त्याग और साहस का प्रतीक है। यहाँ के योद्धा सिर झुकाने के बजाय प्राण देना स्वीकार करते हैं। जौहर जैसी परंपराएं बलिदान और सम्मान की भावना को दर्शाती हैं। प्रस्तुत पंक्ति बिहार की भूमि श्रद्धा और त्याग की भूमि है। यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। जयप्रकाश नारायण ने त्याग और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग दिखाया। नालंदा और वैशाली जैसे स्थानों ने भारत को विश्वगुरु बनाया। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं मानवता और अहिंसा का संदेश देती हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि दक्षिण भारत समुद्र से घिरा हुआ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। तमिलनाडु में रामायण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। केरल और आंध्र प्रदेश सभ्यता और संस्कृति के केंद्र हैं। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं से गौरवान्वित है। कर्नाटक की संस्कृति सुगंधित चंदन की तरह शीतल और पवित्र है। अंत में कवि कहते हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक की पवित्र धरोहर है। पंप महाकवि, बसवेश्वर, अक्का महादेवी और रामानुजाचार्य जैसे संतों और विद्वानों ने इस भूमि को धर्म, साहित्य और संस्कृति से समृद्ध किया। कर्नाटक की भूमि कला, संगीत और आध्यात्मिक परंपराओं की वाहक है। दोस्तों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संस्कार, त्याग और पराक्रम की भूमि है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।